Dear students, hope you all are fine. Welcome in science class. In last class, we discussed about health, disease, types of disease, communicable and non-communicable. And we started the topic non-communicable disease. हमने डिटेल में स्टडी किया था नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में. लास्ट जो हमने डिस्कस किया प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज़, सिम्टम्स ऑफ इट, और किन बच्चों को होता है ये जो 6 months to 3 years के ग्रुप में होते हैं. इन बच्चों को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज़ बहुत जल्दी हो जाती है अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं. और सिम्टम्स क्या होते हैं? ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, स्किन जो है वो लूज़ हो जाती है, आइज़ बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाती हैं, जो हेयर्स हैं वो थिन और लाइट हो जाते हैं, और इनएक्टिव हैं बच्चे और टायर्ड रहते हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़ डिटेल में. मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? मिनरल्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं. ये मिनरल्स और विटामिन्स दोनों की दोनों प्रोटेक्टिव फूड हैं. कौन से फूड हैं? प्रोटेक्टिव. और हमें ये डिसीज़ेस से प्रोटेक्ट करते हैं. मिनरल्स और विटामिन्स हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर हम ये अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो हमें डिफरेंट टाइप की डिसीज़ेज़ हो जाती हैं. और वो कौन कौन सी डिसीज़ेज़ हैं, लेट अस डिस्कस. और कौन से मिनरल्स होते हैं और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होती हैं, और उन डिसीज़ के क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं. यस, फर्स्ट इज़ द आयरन. सी द टेबल. आयरन आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, और आयरन जो है वो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ब्लड के अंदर एक जो रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है. और अगर हम आयरन प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो कौन सी डिसीज़ हो सकती है? द नेम ऑफ डिसीज़ इज़ एनीमिया. और सिम्टम्स क्या हैं इसके? अगर हम वो एनीमिया हो जाता है किसी पर्सन को और ब्लड फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती है, हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं होता है, तो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है. क्योंकि ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं वो ब्लड ही पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, और ब्लड के अंदर वो कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का है, वही ट्रांसफ़र करता है. और अगर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी देन व्हाट विल हैपन? अ पर्सन लुक्स वीक एंड पेल. ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम वीक हो जाएंगे, टायर्ड होंगे, और पेल मीन्स कलर जो है वो येलो हो जाएगा. गेट्स टायर्ड वेरी ईजली. ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी हमें फूड से, और हम बहुत जल्दी थक जाएंगे. एंड इज़ प्रोन टू डिफरेंट इन्फेक्शंस, और बहुत जल्दी और इन्फेक्शंस को भी कैच करेंगे. सो वी शुड टेक आयरन इन प्रॉपर अमाउंट इन आवर डाइट. किस में होता है आयरन सबसे ज़्यादा? एप्पल में होता है, पोमीग्रेनेट, फ्रूट्स में. येस. नेक्स्ट इज़ द कैल्शियम फॉस्फोरस. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम आपको बहुत अच्छे से पता है आपकी बोन्स के लिए रिक्वायर्ड होता है. कैल्शियम की टैबलेट्स भी आती हैं, वो भी लेते हैं सभी जिनको कुछ जॉइंट्स प्रॉब्लम है या बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना है. और फॉस्फोरस, दोनों का फंक्शन एक ही है. दोनों हमें हमारी जो बोन्स और टीथ को अच्छे से प्रोटेक्ट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं. और अगर हम ये नहीं लेते हैं तो हमारे जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, और डिसीज़ हो सकती हैं जॉइंट से रिलेटेड, लाइक आर्थराइटिस. ये एक जॉइंट डिसीज़ है जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हो जाती है. क्या सिम्टम्स हैं इसके? वीक टीथ, लूज़ देयर शाइन एंड वाइटनेस. ऑब्वियसली अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस टीथ के लिए रिक्वायर्ड है और अगर हम नहीं ले रहे हैं तो हमारे जो टीथ हैं वो अपनी शाइन को लूज़ कर देते हैं, वाइटनेस ख़त्म हो जाती है. वीक, सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, और फ्रेजाइल मीन्स जल्दी टूटने वाली जो होती है ना, वैसी कंडीशन हो जाती है. नेक्स्ट इज़ द आयोडीन. आयोडीन कभी आपने सुना है टाटा सॉल्ट के ऊपर राइट किया होता है आयोडाइज सॉल्ट? आपने ऐड भी देखी होगी टीवी में, दैट इज़ द आयोडाइज सॉल्ट. तो हमें जो आयोडीन चाहिए वो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, और थोड़ा सा आयोडीन ही हमारी बॉडी को प्रॉपर हेल्दी रखता है. क्या डिसीज़ हो जाती है अगर हम आयोडीन नहीं लेते हैं? मेनली सॉल्ट्स के अंदर होता है ये गोइटर. द नेम ऑफ द डिसीज़ इज़ द गोइटर, जिसमें नेक ग्लैंड्स हैं. यू मे सी इन द बुक ऑल्सो, पिक्चर आपको दी हुई है कि नेक ग्लैंड्स हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं. और सिम्टम्स क्या हैं इसके? स्वेलिंग इन द नेक रीजन,
रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है, और मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल एबिलिटी भी कम हो जाती है, माइंड से रिलेटेड डिसीज़ हो सकती हैं इफ़ वी आर नॉट टेकिंग आयोडीन इन द प्रॉपर अमाउंट। बिल्कुल सुई की नोक के जितना हमें आयोडीन चाहिए होता है। यस, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। एनीमिया, लेस हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, अभी हमने डिस्कस भी किया। हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर हीमोग्लोबिन ही फॉर्म नहीं होगा तो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, लेस। सिम्टम्स क्या हैं, डिजीनेस, चक्कर आना, फैटीग, थकावट होना, हेडेडनेस, दर्द होना, और वीकनेस। ऑब्वियसली टायर्ड हैं तो वीक तो होंगे ही हम। कैल्शियम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, देखो कैसे जॉइंट्स में पेन हो रहा है। टीथ की कंडीशन देखो कैसी हुई है, बिल्कुल शाइन ख़त्म हो गई है, येलो टीथ हैं, लूज़ हो चुके हैं। और देखो बोन्स में कैसे पेन हो रहा है, जॉइंट्स में कैसे पेन हो रहा है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। गोइटर, enlargement of gland in the neck that causes neck to swell. It is caused due to deficiency of iodine. Symptoms are coughing, retarded growth, मेंटल डिसऑर्डर। स्वेलिंग ऑफ नेक तो मेन सिम्टम है ही है, क्योंकि नेक रीजन को ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फूड लेने चाहिए हमें मेनली आयोडीन को, अपनी आयोडीन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए? योगर्ट, जिसको हम कर्ड भी कहते हैं, फ़िश जो कि सी फूड हैं वो, एग्स हो गए, आयोडाइज सॉल्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमारी गॉइटर को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव फूड हैं, क्योंकि ये भी हमें डिसीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं, और विटामिन्स, मेन विटामिन्स कौन कौन से हैं? विटामिन ए, बी, सी एंड डी। और कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होती है और उसके सिम्टम्स क्या हैं? लेट अस डिस्कस। फर्स्ट इज़ द विटामिन ए। The name of the disease is night blindness. As the name indicate, we are not able to see at the time of the night. The inability or reduced ability to see in the dim light or darkness, that is the night blindness. और किसकी डेफिशिएंसी से हो रही है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट, रेमेडीज़ क्या हैं, क्या क्या लेना चाहिए अगर हम नाइट ब्लाइंडनेस को ख़त्म करना चाहते हैं? पम्पकिन, एप्रिकॉट, sweet potato, kale, carrot, that is very much good source of vitamin A. Mango, broccoli, papaya, red bell pepper and cantaloupe. These are the food items which we can take to prevent the deficiency of vitamin A. Next is the berry. कौन सी डेफिशिएंसी से हो रही है ये? विटामिन बी। अगर हम विटामिन बी प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो कौन सी डिसीज़ हो सकती है? बेरी। सिम्टम्स क्या हैं इसके, साइंस क्या हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाता है। वीकनेस, जो मेनली ये वीकनेस जो है मैक्सिमम हर डिसीज़ में ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है, फूड लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वीकनेस तो आ ही जाती है। पेन इन द लिम्स, हाथ पाँव में दर्द होना। लिम्स क्या होते हैं? हैंड्स, आर्म्स, लेग्स। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, जो सांस हम लेते हैं वो धीरे धीरे हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम जाती है। स्वॉलन फीट और लेग्स जो हैं वो, फीट जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं। दिस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। रेमेडीज़ क्या हैं? ब्राउन राइस, मिल्क, लेग्यूम्स क्या होते हैं? जैसे पी है और चने हैं, ये अगर हम, ये सब लेग्यूम्स में आते हैं। मटर हैं, मैंने आपको बताया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ब्राउन ब्रेड एंड राइस ब्रैन। राइस का जो ऊपर का छिलका होता है ना, हाँ, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी का। हम कहते हैं ना, जो रोटी है वो बिल्कुल वाइट होनी चाहिए। हम आटे को 10 बार छानते हैं उसको वाइट रोटी बनाने के लिए, बट जो उसके अंदर जो मटेरियल हम निकालते हैं उसको स्ट्रेन करके, वही मटेरियल विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो इसलिए हमें वो भी कुछ अमाउंट में लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द स्कर्वी।
vitamin C, scurvy. This occurs due to deficiency of vitamin C. क्या symptoms होते हैं इसके? Pale skin, sunken eyes and loss of teeth. टीथ को मेनली अफेक्ट करता है और स्किन को. विटामिन सी हम सिट्रस फ्रूट्स लेते हैं ना, आंवला, लेमन, ऑरेंज, की हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं. तो मेनली जो विटामिन सी है वो टीथ और हमारी स्किन को अफेक्ट करता है. स्किन बिल्कुल लूज़ हो जाती है, पेल हो जाती है, आइज़ बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाती हैं और टीथ लूज़ हो जाते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. हमें लेना क्या चाहिए विटामिन सी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए? ऑल द सिट्रस फ्रूट्स मेनली, लाइक ऑरेंजेस, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, टमेटोज, लेमन, blackberry, strawberry and spinach. Okay, these are the main source of vitamin C. Next is the vitamin D. कौन सी डिसीज़ हो रही है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से? स्कर्वी. A childhood bone disorder where bones soften and become prone to fractures and deformity. मतलब बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है उनमें और बहुत जल्दी हमारी जो लेग्स हैं वो बेंड हो जाती हैं, जो जॉइंट्स हैं वो बेंड हो जाती हैं. और सिम्टम्स मेन क्या हैं? बो लेग्स, जो जॉइंट्स हैं, नीज़ हैं, वो बेंड होके बॉ शेप बन जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, लेग्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, डिले हो जाती है. रेमेडीज़, व्हाट आर द मेन रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी? और सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन डी का सनलाइट, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और कौन कौन से मेन सोर्स हैं विटामिन डी के? फिश, yogurt, milk, egg. These are the main source of vitamin D. So we should take all the nutrients, all the food items in proper amount. अब आपको पता चल गया कि कौन से फूड आइटम से हमें कौन सा विटामिन मिल रहा है, कौन सा मिनरल मिल रहा है. तो हमें प्रॉपर अमाउंट में सारी फूड आइटम्स अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए. ओके, सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट मिनरल एंड vitamin deficiency disease, their symptoms and remedies. So that's all about today's class. In next class we will discuss more about prevention of deficiency disease. Thank you. Have a nice day.